दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता यानी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के परीक्षा तिथि, परीक्षा का पैटर्न, पाठ्यक्रम, तैयारी की रणनीति और प्रमुख अध्ययन सामग्री के संबंध में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा कब आयोजित होनी है। तो दोस्तों जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा की जो परीक्षा तिथि है वो है 19 सितंबर 2021। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 19 सितंबर 2021 को आयोजित होनी है, यानी अब इस परीक्षा में एक माह से भी कम का समय बचा है। इसलिए बिना समय गंवाए आपको इस परीक्षा के लिए कमर कस लेनी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो ये है 19 सितंबर 2021 को जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा की जो है परीक्षा तिथि। आइए जानते हैं दोस्तों जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के पैटर्न के बारे में, यानी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस तरह का है। देखिए दोस्तों, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा जो है ये 2 चरणों में आयोजित होनी है। एक तो है प्री परीक्षा और दूसरा है मेंस, यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी रहेंगे उनको मुख्य परीक्षा में शामिल होना है, और मुख्य परीक्षा में आपके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा और उसी के आधार पर आपका चयन होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा जो है परीक्षा का पहला चरण है, इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और प्रारंभिक परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा में शामिल होने की गारंटी देती है। तो सबसे पहले तो आपको प्रारंभिक परीक्षा के अच्छे से तैयारी करनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा किस प्रकार की होगी दोस्तों? प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें एक प्रश्न पत्र होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो है एक प्रश्न पत्र का होगा और इसमें कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपके प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी। इस प्रश्न में दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में 2 पार्ट होंगे। 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से और 80 प्रश्न आपके द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषय से पूछे जाएंगे। तो देखिए 40 प्रश्न आपके दोस्तों सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न और वैकल्पिक विषय के आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब ये कुल 120 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में आपके पूछे जाएंगे। इस परीक्षा की जो मेरिट बनेगी वो सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय दोनों के आधार पर बनेगी, यानी दोस्तों आपको दोनों में जो अंक मिलेंगे या जितने प्रश्न आपके सही होंगे उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। ये प्रश्न पत्र कुल 2 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र की टाइमिंग या समयावधि जो है वो 2 घंटे है। आपको 2 घंटे में 120 प्रश्न करने हैं और इसका पूर्णांक दोस्तों 300 अंकों का है। ये जो मैक्सिमम मार्क्स है आपका इस प्रारंभिक परीक्षा का, जीआईसी प्रारंभिक परीक्षा का, वो 300 मार्क्स का है। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा निगेटिव मार्किंग की है। इस परीक्षा में नकारात्मक अंक पर जो है नकारात्मक उत्तर देने पर आपके अंक काटे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान ये है कि यदि आप कोई प्रश्न गलत करते हैं या गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 1/3 अंक यानी 1/3 अंक यहाँ पर काट लिए जाएंगे। इसलिए आपको एक सुझाव है, सलाह है कि प्रश्न पत्र को हल करते समय बहुत अधिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, ताकि आप गलत जवाब देने से बचें। और सबसे बड़ी बात ये कि आसान प्रश्न या ऐसे प्रश्न जो आपको आ रहे हों उनको सॉल्व करने में बिल्कुल भी हड़बड़ी न करें। काफ़ी सोच समझकर प्रश्नों को हल करें, और आपके प्रश्न आसान वाले प्रश्न तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। अगर जो आपके आसान प्रश्न गलत होते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप सीधे सीधे खुद को परीक्षा से बाहर कर रहे हैं। तो देखिए हमने जान लिया प्रारंभिक परीक्षा किस प्रकार की है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की है। इसमें कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से जो सभी के लिए कॉमन होंगे, 80 प्रश्न वैकल्पिक विषय से आपके होंगे, और परीक्षा जो है दोस्तों ये 2 घंटे की होगी। और निगेटिव मार्किंग, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये परीक्षा निगेटिव मार्किंग की है, और यदि आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो आपको 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। आइए देखते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। दोस्तों पाठ्यक्रम पर एक नज़र डाल लेते हैं।
सामान्य अध्ययन या जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों? इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अत्याधुनिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण आयोजन यानी ये करेंट अफेयर्स है। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, व्यापार, उत्तर प्रदेश का रहन सहन और सामाजिक व्यवहार आदि यानी यूपी स्पेशल। इसके अलावा पारिस्थितिकी और पर्यावरण। तो देखिए सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर है सभी के लिए कॉमन होगा और इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं बहुत ही विस्तृत है क्योंकि इसमें विज्ञान, इतिहास, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, विश्व और भारत का भूगोल, भारत के प्राकृतिक संसाधन, इसके अलावा समसामयिक करेंट अफेयर्स भी है इसमें दोस्तों और रीजनिंग, तर्क शक्ति, साथ साथ अंक गणित है तथा पर्यावरण और पारिस्थितिकी अलग से दिया गया है। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश के शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार और राजनीतिक घटनाक्रमों का जो है यूपी के बारे में आपको स्पेशल जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा ये तो सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम था। इसके अलावा आपके वैकल्पिक विषय उसमें आप चाहे नागरिक शास्त्र रखें, समाजशास्त्र रखें, हिंदी रखें यानी जिस विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो आपका मुख्य वैकल्पिक विषय होगा, उससे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जो है पूरी जानकारी। अब आते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा के बारे में। मुख्य परीक्षा के बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि एक मोटा मोटा खाका आपको तैयार होना चाहिए कि कोई परीक्षा जो है उसका पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या है। आप जान रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में दोस्तों 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 जो होगा ये सामान्य हिंदी और सामान्य जो है निबंध को मिलाकर बनेगा। ये पहला प्रश्न पत्र है आपका। सामान्य हिंदी और निबंध का प्रथम प्रश्न पत्र ये 2 घंटे का पेपर होगा, समय 2 घंटे का होगा और इसमें जो मार्क्स हैं वो आपके 100 मार्क्स हैं। तो देखिए मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी और निबंध का 2 घंटे का 100 मार्क्स का होगा और दूसरा प्रश्न पत्र आपके वैकल्पिक विषय का होगा। ये 3 घंटे का पेपर होगा और परंपरागत प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। वैकल्पिक विषय जो है इसमें दोस्तों कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। वैकल्पिक विषय आप जो रखेंगे इसमें 5 प्रश्न 250 शब्दों के सामान्य उत्तरी, 5 प्रश्न 150 शब्दों के लघु उत्तरी टाइप के और 10 प्रश्न 50 शब्दों के पूछे जाएंगे जो कि अति लघु उत्तरी प्रकार के होंगे। तो मुख्य परीक्षा का जो खाका था एक मोटा मोटा उसको आपने जान लिया। दोस्तों अब आइए प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति पर आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की सफलता से ही दोस्तों आप आगे मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे और उसी आधार पर आपका चयन होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इसके सिलेबस के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है तो उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। पैटर्न क्या है तो उसके बारे में भी हमने जान लिया। देखिए यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा 1 प्रश्न पत्र होगा इसमें और कुल इसमें जो है दोस्तों 120 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जीएस के 40 प्रश्न और आपके मुख्य विषय से जो कि आपका सब्जेक्ट है वहाँ से 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा की सफलता ही आपके मुख्य परीक्षा में एंट्री की गारंटी होती है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा को बहुत अधिक गंभीरता से लें। पहली बात जो हमने चर्चा कर लिया कि प्रारंभिक परीक्षा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपको पैटर्न और पाठ्यक्रम की सटीक जानकारी होनी चाहिए और इस परीक्षा में आपके विषय के साथ साथ सामान्य अध्ययन से प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन का दायरा बड़ा है और आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों ये सही है कि केवल आप सब्जेक्ट के आधार पर इस परीक्षा में सफल होने की गारंटी नहीं ले सकते हैं, इसलिए ऐसे साथी जो केवल विषय पर फोकस हैं वो भी सामान्य अध्ययन पर
ध्यान दें, क्योंकि सामान्य अध्ययन जो 40 प्रश्नों का है ये आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, यदि जब तक आप जीएस में अच्छा नहीं करेंगे तो आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस पर भी पूरी तरह से फोकस होना होगा, यानी सामान्य अध्ययन को इग्नोर नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट पर ही ध्यान नहीं देना है, दोनों को साथ लेकर चलना है। तो सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए क्या करें? आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बहुत अच्छे से सामान्य अध्ययन के एक एक पार्ट को तैयार करें। तो उसके लिए जो रणनीति है वो ये है कि पहले भी दोस्तों जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में 30 प्रश्न जीएस से पूछे जाते थे। वो जो आप 5-7 सालों का, 8 सालों का, वो जीएस के सभी प्रश्न ले लीजिए, उनको अलग से नोट कर लीजिए और उनको दोहराते रहिए, क्योंकि जो पैटर्न होता है किसी परीक्षा का वो लगभग एक समान होता है। यदि पूरी तरह से अंतर न करे, कोई पैटर्न में परीक्षा में कोई बदलाव न किया जाए बहुत ज़्यादा, तो आपको पुराने प्रश्न पत्रों से जो है प्रश्नों का लेवल पता चलेगा और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ये पता चल जाएगा। तो आपको जो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा थी पहले, उसमें 30 प्रश्न जीएस के पूछे जाते थे, वहाँ से आपको पूरा लेना है। वो सभी पुराने प्रश्न पत्रों को आपको सॉल्व करना है, यानी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा दोस्तों यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में जो जीएस पूछा जाता है, तो यूपी पीसीएस प्री में जो जीएस पूछा जाता है और पहले मुख्य परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाता था। तो इन दोनों जो है प्रश्न पत्रों को आप पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र ले लीजिए और वहाँ से करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए। बाकी जो इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इन सब खंडों के प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके लिए जो सटीक सामग्री है दोस्तों, देखिए, एक तो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के जो 30 प्रश्नों के सेट थे जो पुराने वर्षों में हुए हैं उनको आपको लेना है। पीसीएस प्री के जो प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व करना है और साथ ही साथ आपको लूसेंट जीके, दोस्तों लूसेंट जीके ज़रूर से ज़रूर दोहराना है, क्योंकि लूसेंट जीके बहुत ही शानदार ढंग से, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लिखा गया है और कम समय में आप यहाँ से सभी जो आपके स्टैटिक पोर्शन हैं या स्टैटिक जीके का पोर्शन है, चाहे वो भारतीय इतिहास का हो, राज्य व्यवस्था, भूगोल, भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल हो, यहाँ से सभी स्टैटिक जीके के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जो है जीएस के लिए दोस्तों, जीएस के लिए आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना है। तो इसमें आप घटना चक्र या यूथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो उत्तर दिए गए होते हैं कभी कभी गलत भी दिए गए होते हैं, इसलिए इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते समय आप ये एक बात ज़रूर याद रखें कि उत्तर का एक बार जो है कंफर्म कर लें आप, चाहे इंटरनेट से या जो आपके पास अन्य पाठ्य सामग्री हो उससे। तो देखिए, जीएस की तैयारी की रणनीति हमने बताई। सबसे बड़ी चीज़ कि जीएस को इग्नोर नहीं करना है, सब्जेक्ट और जीएस को साथ लेकर चलना है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में जो पहले सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न पूछे जाते थे, उन प्रश्न पत्रों को ले लीजिए, पुराने प्रश्न पत्रों को, उनको एक एक करके नोट कर लीजिए, केवल उसमें से करंट अफेयर्स को छोड़ के। इसके अलावा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से जो प्रश्न आए हैं उनको आपको तैयार करना है। इसके अलावा लूसेंट जीके को डेली देखना है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, और एक कोई प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है, चाहे वो घटना चक्र का हो या यूथ कंपटीशन का हो। इसके अलावा दोस्तों सामान्य अध्ययन का तो यहाँ से आप कवर कर लेंगे, लेकिन दोस्तों सामान्य अध्ययन में एक महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का पार्ट है, उसको भी आपको देखना होगा, क्योंकि यहाँ से 2-3 प्रश्न करेंट अफेयर्स से भी पूछे जाएंगे। तो आपने देख लिया सामान्य अध्ययन को आप कैसे तैयार करेंगे। अब आते हैं दोस्तों आपके वैकल्पिक विषय पर। वैकल्पिक विषय से आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है, आप पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा आपको देखना है और पिछले वर्षों के जो जीआईसी प्रवक्ता के प्रश्न पत्र हो चुके हैं उनको आपको पूरी तरह से तैयार करना होगा। इसके लिए आप यूपी पीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र जो हैं दोस्तों
देखिए, जो प्रश्न पत्र यूपी, पीएससी, जीआईसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इन प्रश्न पत्रों को पूरी तरह से आपको तैयार करना है, क्योंकि कई सारे प्रश्न हूबहू वही पूछ लिए जाते हैं जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं तो फिर आगे बेझिझक आप उनका उत्तर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, टीजीटी, पीजीटी जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं होती हैं, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा के भी पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, विशेषकर पीजीटी परीक्षा के। और इसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तथा नेट जेआरएफ के प्रश्नों को भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो विषय है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसका दायरा बहुत बड़ा है दोस्तों। सिलेबस तो आप पढ़े ही हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है, कभी कभी देखिए यूजीसी नेट में थोड़ा कठिन होता है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा में भी थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन मामला ये है कि आपको जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और नेट जेआरएफ के भी प्रश्न पत्र आपको देखने पड़ेंगे। और किसी अच्छे प्रैक्टिस सेट से दोस्तों आप, इसके अलावा किसी अच्छे प्रैक्टिस सेट से आप अपना मूल्यांकन करते रहें, क्योंकि इससे आपको अपनी तैयारी को जो है समझने में कि आपकी तैयारी कितनी है, इसका मूल्यांकन करने में आसानी रहेगी। एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि कितना स्कोर करें कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाएं। तो स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और स्कोर, मैं कभी स्कोर पे चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन यह चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि प्रारंभिक परीक्षा में जब आपका स्कोर बेहतर होगा तभी आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। देखिए, यहाँ पे 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से पूछे जाने हैं, 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से पूछे जाने हैं। सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। निगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग है, उसके बावजूद भी आप सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो सब्जेक्ट में दोस्तों पेपर सामान्य रहा, बहुत कठिन नहीं, 60 से 65 प्रश्न अगर जो आप सही सही अटेम्प्ट कर लेते हैं 80 प्रश्नों में से, और जीएस में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत ख़राब स्थिति नहीं है, तो आप 20 से 25 के बीच में रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो एक मोटा मोटा जो आंकड़ा बन रहा है स्कोर का, वो 80 प्लस होगा। ऐसे अगर जो निगेटिव मार्किंग नहीं होता तो हो सकता हो ये 90 तक भी पहुँच जाता, लेकिन निगेटिव मार्किंग में 80 और 80 प्लस के आसपास रहेगा। तो ये जो स्कोर है आपके लिए काफ़ी सेफ रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर जो प्रश्न पत्र आसान आ गया तो ये मेरिट थोड़ी सी ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि आसान प्रश्न में और निगेटिव मार्किंग में होता ये है कि आप सही सही अटेम्प्ट करते हैं, कोई प्रश्न घुमा के नहीं पूछता है, तो आप उसको सही सही अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उसमें स्कोर आपका बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर एक मोटा मोटा अनुमान ये है कि जीएस और सब्जेक्ट मिला के आपके 80 प्लस प्रश्न सही होने चाहिए, तभी आपको मुख्य परीक्षा में एंट्री की गारंटी मिल सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा दोस्तों इस पर जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय, नागरिक शास्त्र और इतिहास से संबंधित कई सारे वीडियो और अध्ययन सामग्री, जैसे पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र और नागरिक शास्त्र और इतिहास के वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं। आप इन प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका एक तो अभ्यास होगा और आपको अपनी तैयारी में मदद मिलेगी। सामान्य अध्ययन पर कई सारे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। इसके अलावा सामान्य अध्ययन पर हमने बहुत सारी सामग्री भी अपलोड कर रखी है, आप उसका उपयोग अपनी तैयारी में ले सकते हैं। साथ ही मुख्य परीक्षा दोस्तों, जब प्रारंभिक परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे तो जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा के लिए भी हम महत्वपूर्ण श्रृंखला चलाएंगे, ताकि आपको तैयारी में सहयोग मिल सके और आप इस परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हो सकें। दोस्तों, परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका अनुराग चौधरी। लेकिन अंत में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तैयारी में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पूरे मनोयोग से एक एक पल का सदुपयोग करिए, बिना समय गंवाए अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि समय बहुत कम है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 1 महीने से भी कम का समय है। इसमें आपको जीएस और आपको अपने वैकल्पिक विषय यानी दोनों को कवर करना है, इसलिए समय बहुत कम है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने पढ़ाई पर फोकस रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, और जो भी समस्या हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको
उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा चैनल पर ढेर सारी सामग्री उपलब्ध है सामान्य अध्ययन से, जीआईसी प्रवक्ता से। इसके अलावा चैप्टर वाइज राजनीति विज्ञान में भी हमने काफ़ी सारा काम किया है, आप वहाँ से भी रिवीजन के लिए अपना जो है सामग्री ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसमें हमने देखा यूपी पीएससी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए परीक्षा की तिथि क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, पाठ्यक्रम, तैयारी की रणनीति और अध्ययन सामग्री के संबंध में। दोस्तों ये वीडियो केवल सामान्य रूप से आपकी जानकारी के लिए था। वैसे आपको इसके बारे में पूरी सटीक जानकारी है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर जो कन्फ्यूजन रहे तो आप इस वीडियो से आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है ये दोस्तों पहली बार नए पैटर्न पर लागू हुई है, इसलिए कई लोगों को थोड़े शंका या संदेह होता है। तो यहाँ से आप अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें जीएस और वैकल्पिक विषय आपके हैं। दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दोनों में ही जब आप अच्छा स्कोर करेंगे तभी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो सकेंगे। दोस्तों आगामी परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। परीक्षा की तैयारी करिए, जो भी सहयोग हमसे हो सके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।